नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। प्रदेश में लागू हुई चुनाव आचार संहिता, 4 नवंबर को होगा मतदान, 20 दिसंबर को होगी गिनती। हमीरपुर में मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस किसे उतारेगी चुनावी मैदान में, संशय बरकरार, जनता में चर्चाओं का बाजार गर्म। सुंदरनगर से रूप सिंह ठाकुर को दोबारा प्रत्याशी बनाने की मांग की, भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा पार्टी दे टिकट। और मंडी बस स्टैंड के शौचालय विवादों में गंदगी के बाद अब महिलाओं और पुरुषों के लिए एक ही प्रवेश द्वार। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होने के साथ ही चुनाव आयोग ने चुनावों की तिथियां भी घोषित कर दी हैं। 4 नवंबर को राज्य में मतदान होगा, जबकि 20 दिसंबर को गिनती करके परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस बार राज्य में एक ही चरण में चुनाव होंगे। अब हिमाचल प्रदेश में सही मायनों में चुनावी शंखनाद हो गया है। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात में आदर्श चुनाव आचार संहिता को लागू कर दिया है। 4 अक्टूबर से राज्य में चुनाव आचार संहिता को लागू माना जाएगा और 4 नवंबर को प्रदेश भर में मतदान किया जाएगा। इस बार मतदान एक ही चरण में होगा। पिछली बार मतदान 2 चरणों में किया गया था, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में पहले और बाकी प्रदेश में बाद में मतदान करवाया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार एक ही चरण में मतदान होगा। चुनाव आयोग ने 4 नवंबर की तारीख को मतदान के लिए तय किया है। चुनाव प्रचार के लिए पार्टियों को पूरे 30 दिनों का समय दिया गया है। गिनती को लेकर चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश को गुजरात के साथ रखा है। गुजरात की गिनती 20 दिसंबर को की जाएगी और उसी दिन हिमाचल प्रदेश की गिनती भी होगी। दोनों ही दलों ने आचार संहिता लागू होते ही कमर कस ली है। आचार संहिता लागू होते ही राज्य में चुनावी शंखनाद भी बच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। विधानसभा चुनावों के लिए हमीरपुर से मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का टिकट फाइनल होने के बाद अब हमीरपुर में कांग्रेस दमदार प्रत्याशी की तलाश में जुट गई है और इसके लिए कांग्रेस को भारी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी किसे हमीरपुर से चुनावी दंगल में उतारेगी, इन दिनों हमीरपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इन दिनों हमीरपुर में इस बात को लेकर चर्चाएं सुनाई दे रही हैं कि कांग्रेस हमीरपुर से किसे चुनावी दंगल में उतारने जा रही है। ज्ञात रहे कि मुख्यमंत्री धूमल का गृह क्षेत्र बमसन डिलिमिटेशन की भेंट चढ़ने के बाद इस बार मुख्यमंत्री हमीरपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसके लिए बाकायदा उन्हें पार्टी की तरफ से टिकट भी मिल गया है। लेकिन भाजपा के गढ़ और खासकर मुख्यमंत्री के खिलाफ किस प्रत्याशी को चुनाव में उतारा जाए, इस बात को लेकर कांग्रेस में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी में किसी के भी नाम पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। कुछ समय पहले महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता वर्मा भी विधानसभा चुनावों को लेकर कुछ खामोश थी, लेकिन जैसे ही सुजानपुर से भाजपा के उम्मीदवार उर्मिल ठाकुर का टिकट फाइनल हुआ, वैसे ही सुजानपुर से कांग्रेस ने अनीता का नाम भी फाइनल कर दिया। कहा जा रहा है कि पार्टी एक बार फिर ठाकुर जगदेव चंद का नाम हमीरपुर से लाने का प्रयास कर सकती है, जिसके लिए हमीरपुर से नरेंद्र ठाकुर के नाम पर वीरभद्र सिंह की सहमति मिल सकती है। हालांकि पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रणजीत सिंह वर्मा की दावेदारी को भी पार्टी दरकिनार नहीं कर सकती, क्योंकि रणजीत सिंह वर्मा भी लंबे समय से वनवास के बाद हमीरपुर से टिकट की दावेदारी में है और उनको टिकट नहीं मिलने की एवज में वे अपने बेटे का नाम आगे कर सकते हैं, जो कि हमीरपुर में एक चिकित्सक है। इसके अलावा पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया भी टिकट की दौड़ में है। लेकिन देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारती है। हमीरपुर से के न्यूज के लिए नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से रूप सिंह ठाकुर को भाजपा प्रत्याशी घोषित किया जाए, यह कहना है भाजपा जिला महामंत्री हरि सिंह वर्मा का। हरि सिंह वर्मा ने भाजपा की मंडल बैठक के दौरान कहा कि रूप सिंह ठाकुर ने सुंदरनगर में कई विकास कार्य करवाए हैं। बुधवार को सुंदरनगर में भाजपा पार्टी द्वारा मंडल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मंडलाध्यक्ष कमला ठाकुर ने की।
बैठक में भाजपा के लगभग 600 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर भाजपा जिला महामंत्री हरि सिंह वर्मा ने बताया कि बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें भाजपा नेतृत्व से आग्रह किया गया कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से रूप सिंह ठाकुर को भाजपा प्रत्याशी घोषित किया जाए। इस बैठक में लगभग 650 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया कि 23 लोगों के जो अभी टिकट तय होना भारतीय जनता पार्टी ने अभी रखा है, जो हाईकमान के पास सारी स्थिति है, उसको लेकर के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए मांग की गई है आदरणीय नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी के कि ठाकुर रूप सिंह जी को, जो 6 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, कि 7वीं बार भी वो प्रदेश विधानसभा में पहुंचे। हरि सिंह वर्मा ने बताया कि बैठक में भाजपा सरकार द्वारा सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व विकास के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का और क्षेत्र के विधायक रूप सिंह ठाकुर का धन्यवाद किया गया। इसलिए बुलाई गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 साल में सुंदरनगर में माननीय धूमल जी के नेतृत्व में और ठाकुर रूप सिंह जी के नेतृत्व में सुंदरनगर में बहुत बड़ा विकास करवाया है। और उस विकास में जहां सरकार का हाथ है, ठाकुर रूप सिंह जी का उसमें सहयोग है, वहां कार्यकर्ताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने जो ठाकुर रूप सिंह जी को प्रोत्साहन दिया और जो मांगे क्षेत्र के विकास के लिए की, वो विकास हुआ है। तो उसके लिए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए भी हमने बैठक बुलाई थी। बैठक में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने धूमल सरकार और रूप सिंह ठाकुर की जमकर प्रशंसा की। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, सुंदरनगर। मंडी में बने नए बस स्टैंड के शौचालय अब विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। जहां पहले शौचालयों में गंदगी का आलम नजर आया, वहीं अब इसके प्रवेश द्वार को लेकर विवाद शुरू हो गए हैं। लोगों ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि शौचालय में महिला और पुरुषों के लिए सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार और निकासी का द्वार रखा गया है। मंडी बस स्टैंड के शौचालय जहां उद्घाटन के 2 हफ्तों के भीतर ही बदहाली के आंसू बहाने लग गए थे, वहीं अब इन शौचालयों को लेकर एक नया विवाद और खड़ा हो गया है। बस अड्डे की दूसरी मंजिल पर बने इन शौचालयों में महिलाओं और पुरुषों के लिए एक ही प्रवेश द्वार रखा गया है। इस बात को लेकर शहर की सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों ने आपत्ति जताई है और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इसमें बदलाव करने की मांग की है। फोटो देखकर बड़ा दुख हुआ कि पुरुष और स्त्रियों के लिए एक ही शौचालय है। इस विषय में मैं क्षेत्रीय प्रबंधकों से भी बात करूंगा और उनको जल्दी ये ठीक करना चाहिए, लेकिन इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और समाज में इसका बड़ा रोष है। और आजकल खास करके जो जिस तरीके से इन्होंने पीछे जितनी गंदगी पड़ी हुई थी, गंदगी को तो फिलहाल इन्होंने साफ कर दिया, लेकिन गंदगी के बाद जो उन्होंने महिला कर्मचारी को बैठाई हुई है, चाहे वो ठेका दिया है चाहे नहीं, वो व्यक्तिगत रूप से बैठी हुई है, तो उसके द्वारा जो है वो जबरन वसूली की जा रही है, और खास करके महिला यात्रियों के द्वारा, क्योंकि जो भी वहाँ मल त्याग के लिए जो एक विधिवत जो 2 रुपये चार्ज है, उसके अलावा वहाँ पर 10 रुपये तक जो चार्ज है वो बाहर के पर्यटकों से लिया जा रहा है। ये बाथरूम जो इकट्ठा बनाया है, ये लेडीज और जेंट्स के लिए एक साथ है, जो कि अलग अलग से होना चाहिए, जिससे कि लेडीज़ को मुश्किल का सामना करना चाहिए। वहीं जब इस बारे में HRTC के RM रघुवीर सिंह से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि अभी बस अड्डे के प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ है और शीघ्र ही बस स्टैंड के प्रवेश और निकासी द्वार पर अलग से शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडी में आधुनिक सुविधाओं वाले बस अड्डे का निर्माण किया गया है। और जहाँ तक इस वक्त जो टॉयलेट्स की बार बार बात उठ रही है, टॉयलेट्स वैसे अभी इन गेट के पास भी बनेगा एक ब्लॉक और एक ब्लॉक बनेगा आउट गेट के पास, परंतु अभी इतनी जल्दी वो नहीं बन पाना था, जिसके लिए हो सकता है 1 महीने का करीब लग जाए। फिर भी यात्रियों की सुविधा हेतु बस स्टैंड की प्रथम मंजिल में बाईं तरफ 2 लेडीज टॉयलेट हैं और 2 जेंट्स हैं, साथ एक बाथरूम है लेडीज और जेंट्स के लिए, जो जिससे कि फ़िलहाल काफ़ी व्यवस्था ठीक चली हुई है और यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिल रही है।
याद रहे कि मंडी में बने बस स्टैंड का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। सरकार ने अभी इसके प्रथम चरण का लोकार्पण करके इसे सुचारू किया है, जबकि अभी बस स्टैंड का निर्माण कार्य होना बाकी है। लेकिन अधूरे निर्माण की वजह से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैम्प मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। स्वागत है आपका न्यू एंड रेनोवेटेड शोरूम में, जहां आप भारत के सबसे ज्यादा विश्वसनीय ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, चूल्हा एंड चिमनी, क्रॉकरी, लगेजेस, स्कूल बैग्स और गिफ्ट आइटम्स उचित दामों पर खरीद पाएंगे। हमारे यहाँ उपलब्ध है उषा, बजाज, सनफ्लेम, प्रेस्टीज, फिलिप्स, ग्लेन, ब्लैक एंड डेकर, महाराजा व्हाइट लाइन, मिल्टन, सेलो, येरा, यूरोका फॉर्ब्स एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, हॉकिंस, VIP, सफारी, अमेरिकन टूरिस्टर, लाओपाला, कोरेल, गोपी हीट पिलर्स, उषा वाटर कूलर्स और बहुत सी आइटम्स। एक बार विजिट जरूर करें। ब्रेक एंड बाय क्रॉकरी, शॉप नंबर 94, 95, इंदिरा मार्केट, मंडी, हिमाचल प्रदेश। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के बड़े सुपुत्र बाबा श्री चंद जी महाराज का अवतार दिवस गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पड्डल मंडी में 5 से 7 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। 5 तारीख को श्री अखंड पाठ साहिब रखे जाएंगे। 6 तारीख को रात 8 से 12 बजे तक कीर्तन दरबार सजेगा, जिसमें दरबार साहिब अमृतसर के हजूरी रागी भाई बख्शीश सिंह जी प्रभु महिमा का गुणगान करेंगे। 7 तारीख को अमृतसर के हजूरी रागी भाई लखविंदर सिंह जी कीर्तन दरबार में प्रभु महिमा का गुणगान करेंगे। सभी से निवेदन है कि अमृत वाणी सुनने के लिए अवश्य पधारें। मंडी जिला उपायुक्त के सभागार में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मंडी मंडल के मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के ऑफिसर्स ने भाग लिया। बुधवार को मंडी उपायुक्त के सभागार में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की जानकारी देते हुए ADM मंडी पंकज राय ने बताया कि इस कार्यशाला में नेशनल डिजास्टर के बारे में जानकारी दी जा रही है। पंकज राय ने बताया कि कार्यशाला के प्रथम दिन क्लासरूम ट्रेनिंग, दूसरे दिन टेबल टॉप एक्सरसाइज और तीसरे दिन मॉक ड्रिल एक्सरसाइज फील्ड में की जाएगी। मंडी डिवीजन में मंडी, कुल्लू और लाहौल 3 डिस्ट्रिक्ट्स के ऑफिसर्स की 3 डेज वर्कशॉप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA द्वारा आयोजित की जा रही है। और इसमें NDMA के मेंबर श्री JK सिन्हा, स्पेशलिस्ट ब्रिगेडियर BK खन्ना और एक अन्य स्पेशलिस्ट मिस्टर BV गणनायक इसमें उपस्थित हैं। ये 3 दिन की एक्सरसाइज है, जिसमें अर्थक्वेक से रिलेटेड डिजास्टर के बारे में विशेषकर बताया जा रहा है। और इसमें फर्स्ट डे जो है वो क्लासरूम ट्रेनिंग है, सेकंड डे टेबल टॉप एक्सरसाइज होंगी और थर्ड डे मॉक एक्सरसाइज फील्ड में करेंगे। इसमें IPH, PWD, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ, होम गार्ड्स और जितने भी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक एक्सरसाइज कराई जा रही है। पंकज राय ने बताया कि मंडी के बाद बिलासपुर और हमीरपुर में नेशनल डिजास्टर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। प्रतिदिन भोजन में शामिल होने वाले आटा, चावल और दाल जैसी खाद्य वस्तुओं के लगातार बढ़ रहे दामों के बीच अब सब्जियों के दाम भी उफान पर हैं। पिछले कुछ दिनों से मटर अब आम आदमी तो क्या, बड़े लोगों की लिस्ट से भी गायब नजर आ रहा है।
इन बढ़ते हुए दामों की वजह साफ है। जी हां, पिछले दिनों डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी का असर सब्जियों की कीमत पर साफ नजर आ रहा है। शहर में मटर 100 रुपए से 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। इसके अलावा नींबू 80 से 90 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आलू, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च भी सस्ते नहीं है। मटर के अलावा फूलगोभी के दाम भी कम नहीं हो रहे हैं। इन दिनों फूलगोभी भी 25 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रही है। लोगों का कहना है कि सब्जियां व अन्य खाद्य वस्तुओं को स्टोर किया जा रहा है और रेट बढ़ने पर उन्हें मार्केट में उतारा जा रहा है। लोगों का कहना है कि महंगाई के बढ़ने के कारण डीजल के दामों में की गई बढ़ोतरी है। और गरीब जनता मारी जा रही है इस महंगाई में। अमीर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ गरीबों को फर्क पड़ रहा है इसमें। 50 रुपए किलो भी यदि टमाटर होगा तब भी अमीर लोग खा सकते हैं, लेकिन गरीब लोग जो हैं वो नहीं खा सकते हैं। वो अपने बाल बच्चों को पालेंगे किसी तरह से, कोई टमाटर खाएंगे, क्या करेंगे? ये है, इतनी बड़ी महंगाइयाँ हो रही है। इसलिए महंगाई का कारण यही है कि बाजार मार्केट में चीज़ें नहीं आप भेज रहे हैं, उसको गोदामों में स्टोर किए हुए हैं और जब सड़ गल जाते हैं उसको बाहर फेंकवा देते हैं या बाहर भेज देते हैं। बस यही है महंगाई का कारण। 45 रुपए किलो चीनी है आजकल, और आगे भी डिपो की चीनी 45 रुपए किलो होने वाली है, अभी तो बाजार में है। तो फिर इसका महंगाई का कारण ही है। डिपो की चीनी आती है, बोरी में बंद है, स्टोरों में बंद है, वो सड़ जाएगी, उसमें स्लैब चढ़ जाएगा, उसको खराब हो जाएगी, लेकिन उसको मार्केट में ऊपर नहीं ले आते। आजकल सब्जी मार्केट में तो काफ़ी है, परंतु रेट जैसे मटर 100 रुपये किलो है और दूसरे जो कम थोड़ा ठीक है, और मार्केट में जो है सब्जियां बहुत कम आ रही है। एक तो बारिश करके सब्जियां नहीं हो रही है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि सब्जी के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई का आम आदमी पर गहरा असर पड़ रहा है। जो भी सब्जी के रेट है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और आम आदमी के लिए सब्जी लाना इतनी मुश्किल हो गई है कि शाम को जो क्या खाया जाए। सब्जी के इतने दिन प्रतिदिन रेट इतने बढ़ते जा रहे हैं, और चीज़ों को तो छोड़ो, जो आम डेली जो रोज़ यूज़ होने वाली चीज़ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब से पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है तब से तो आम आदमी की तो कमर टूट गई है। इस महंगाई के कारण हर आदमी के घर में आज ना तो सब्जी बन रही है और ना मतलब अगर रोटी बनती है सब्जी के लिए जो तो लाचार है। इस बढ़ती महंगाई का जो कारण है वो केंद्र सरकार है। जो आम जनता है महंगाई से त्रस्त हो चुकी है, लेकिन मेरा ये मानना है ऐसा नहीं है कि इनका समाधान हम अपने चुनाव के जरिए अपने पक्ष में नतीजे ला सकते हैं। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। हालत यह है कि ग्राहक द्वारा सब्जी की कीमत पूछने पर विक्रेता दाम बताने में हिचक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। के न्यूज में एक बार फिर वक्त चला इस छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। धरोहर 2012 का शिल्प बाजार आपके अपने मंडी शहर में, जहां आपको देखने को मिलेगी देश के प्रतिभावान शिल्पकारों द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट कलाकृतियों की एक स्वर्णिम झलक और उन्हें खरीदकर अपने घर को सजाने का सुनहरी मौका। शिल्प बाजार में आपको मिलेगी हैंड एम्ब्रॉयडरी, गिफ्ट आइटम्स, होम फिनिशिंग, ज्वेलरी, फैशन एक्सेसरीज, लेदर क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट, बैम्बो फर्नीचर, पेंटिंग, खिलौने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फुलकारी सूट, पटियाला जूती और ढेर सारी अट्रैक्टिव आइटम्स। शिल्प बाजार 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक अपर पडल मैदान में सजने वाला है, तो बेहतर खरीदारी के मौके को हाथ से जाने न दें। शहर के जाने माने ज्वेलरी विक्रेता वृंदा ज्वेलर आपके लिए लेकर आए हैं ज्वेलरी का एक नया शोरूम जेवर, जहां आप हॉलमार्क ज्वेलरी और सिल्वर बैंकॉक ज्वेलरी की विस्तृत रेंज खरीद पाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए जेवर के साथ अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग को और भी मजेदार बनाने के लिए। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं।
डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। कुल्लू के देव सदन में बाल परियोजनाओं द्वारा ICDS दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस जागरूकता शिविर की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू बलदेव सिंह ने की। इस अवसर पर बलदेव सिंह ने सदन में उपस्थित महिलाओं को कानून संबंधी जानकारी दी। ICDS दिवस के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। वहीं कुल्लू में भी बाल विकास परियोजना द्वारा महिलाओं के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 300 महिलाओं ने भाग लिया। जागरूकता शिविर में महिलाओं को कानून संबंधी जानकारी के साथ साथ बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दी गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलदेव ठाकुर ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए समय समय पर कानून बनने के बाद भी महिलाओं पर अत्याचार होते रहते हैं, जिसका मुख्य कारण महिलाओं में कानून के प्रति पर्याप्त जानकारी नहीं है। इस अवसर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी निर्मला शर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम को आंगनवाड़ी के सहयोग से आज हर गाँव में पहुँचाया गया है। निर्मला शर्मा ने बताया कि जिला कुल्लू ब्लॉक में अभी 300 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों की मदद से गांव-गांव में जाकर महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। पूरे हिमाचल प्रदेश में पूरे जो गांव और पूरे ब्लॉक, पूरे जिले जो है कवर किए जा चुके हैं। तो ICDS दिवस और महात्मा गांधी के 106वें जन्मदिन पर शुरू किया गया प्रोग्राम जो है आज गांव-गांव में फैल चुका है। गांव में आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से गर्भवती माताएं, धात्री माताएं जन्म से लेकर 6 साल तक के बच्चों को पूरा पोषाहार, अनौपचारिक स्कूल शिक्षा, टीकाकरण और क्या कहते हैं संदर्भ सेवाएं, छोटी मोटी बीमारियों का इलाज और दूसरे विभागों से तालमेल करके आंगनवाड़ी के माध्यम से 6 जानलेवा बीमारियां जो हैं उनको दूर करने के लिए ये पूरे हिमाचल प्रदेश में मनाया जा रहा है। लोगों में यह जागरूकता दी जा रही है कि कुपोषण को दूर करने के लिए माताओं को जो है खासकर जागरूक होना चाहिए, क्योंकि आज जो कुपोषण की जो बीमारी है हमारे भारतवर्ष में आज़ादी के इतने सालों के बाद भी ये फैलता जा रहा है, कम होने की अपेक्षा। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम को 1975 में शुरू किया गया था और आज इसे प्रदेश के हर जिला के हर गांव-गांव तक पहुंचाया गया है, जिससे आज महिलाओं में कानून और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आई है। के न्यूज़ के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। भारतीय पुलिस विभाग को लोगों की सेवा करते हुए 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर पुलिस विभाग द्वारा चित्रकला और निबंध लेखन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए मंडी DSP अभिमन्यु ने बताया कि प्रतियोगिता में 9 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और विजेता बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। 150वीं वर्षगांठ के आयोजन के उपलक्ष्य में हिमाचल जो पुलिस विभाग है उसने बच्चों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए चित्रकला और निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजन की थी जिला स्तर में, जिसमें मंडी जिला में 9 विद्यालयों के 58 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें चित्रकला और निबंध लेखन में अलग अलग विषयों में निर्णायक की भूमिका में कमल के प्यासा जी निबंध लेखन में और AR गौतम जी ने हिमालयन चित्रकार हैं, उन्होंने निर्णायक की भूमिका निभाई। और जो बच्चे इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे हैं वो जिला मंडी का नेतृत्व करेंगे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 17 अक्टूबर 2012 को शिमला रिज में। के न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।